नमस्कार बच्चों। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के द्वितीय पेपर, जो कि राजस्थान का कला, इतिहास और संस्कृति से संबंधित है, उसमें आज हमारा चैप्टर है मुगल काल और महाराजा मानसिंह की सेवाएं या मुगल मानसिंह के मध्य संबंध। आप सभी मुगल सम्राट अकबर से परिचित हो और मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में से महाराजा मानसिंह एक थे। तो मानसिंह से भी आप परिचित हो। इसके अलावा आप बचपन से हल्दीघाटी की लड़ाई पढ़ते आए हो, तो उसमें अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। इसलिए आप मानसिंह से सभी अच्छी तरह परिचित होंगे। मानसिंह का जन्म 1540 ईस्वी में मौजमाबाद जयपुर में हुआ और ये महाराजा भगवान दास या भगवान दास के दत्तक पुत्र थे। जब 1562 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का विवाह राजा बहरमल की पुत्री हरकाबाई उर्फ मरियम उजमानी के साथ सांभर में हुआ, उस समय अकबर है वो 12 वर्ष की अल्पायु में ही मानसिंह को अपने साथ ले गए थे और अकबर के दरबार में इनको नियुक्त किया। मानसिंह का लालन पालन, शिक्षा, दीक्षा, घुड़सवारी, तलवारबाजी इत्यादि अकबर की देखरेख में हुआ। इसलिए मानसिंह को अकबर का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। मानसिंह अकबर को फर्जंद की अकबर ने मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है मेरे प्रिय पुत्र। मानसिंह को अकबर के दरबार में किसी भी हिंदू के मुकाबले सर्वाधिक 7,000 की मनसबदारी मिली थी। मानसिंह ने अपने सैन्य अभियान की शुरुआत रणथंभौर और माधोपुर के शासक सुरजन हाड़ा के विरुद्ध 1569 ईस्वी में की। मानसिंह ने अकबर के 1572 ईस्वी के गुजरात विजय में भी सहयोग दिया था। रणथंभौर का दुर्ग पहले प्रारंभ में चौहानों के दिन था, उसके पश्चात बूंदी के हाड़ाओं के दिन हो गए और फिर बीच में कुछ वर्षों के लिए महाराणा सांगा के दिन आ गया और सांगा से लेके उदय सिंह तक इनके अधिकार में था। और सुरजन हाड़ा है उदय सिंह के प्रतिनिधि के तौर पे रणथंभौर के किले की देखरेख करते थे। इसी सुरजन हाड़ा के विरुद्ध उन्होंने अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। मानसिंह ने 1562 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक लगभग 52 वर्षों तक मुगलों की सेवाएं की और मानसिंह है अकबर एवं जहांगीर दो मुगल बादशाहों के समकालीन था। 1573 ईस्वी में राजा भगवंत दास या भगवान दास की मृत्यु के पश्चात ये आमेर की गद्दी के ऊपर बैठे। इनका उस समय ये बिहार में थे, अतः इनका सर्वप्रथम राज्याभिषेक पटना बिहार और दूसरी बार आमेर में हुआ। मानसिंह मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल में जून 1573 ईस्वी में गए। महाराणा प्रताप ने मानसिंह एक लोक कहावत के अनुसार, हालांकि कई इतिहासकार इसको सही नहीं मानते हैं, लेकिन लोक प्रचलित अवधारणा के अनुसार महाराणा प्रताप ने मानसिंह के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मानसिंह ने अपने आप का अपमान समझा। मानसिंह को हल्दीघाटी युद्ध का
प्रधान से ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अकबर की तरफ से हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। प्रताप को हल्दीघाटी युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजनाएं बनाई थी, लेकिन मान सिंह प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा, जिसके कारण अकबर ने मान सिंह से उनकी कुछ मनसबदारी कम कर दी। दरबार से कुछ दिनों के लिए दरबार में आना भी बंद कर दिया था। मान सिंह ने आमेर में महलों का निर्माण करवाया। अकबर ने कुछ दिनों बाद मान सिंह को अपने दरबार में वापस बुला लिया। मान सिंह को अकबर ने बंगाल, बिहार एवं लाहौर का सूबेदार बनाया। मान सिंह बंगाल के शासक केदार को हराकर वर्तमान में जेसोर बांग्लादेश नामक स्थान से शिला माता की मूर्ति लाए थे। इस मूर्ति को मान सिंह ने किले के प्रवेश द्वार जलेब चौक में स्थापित करवाई थी। शिला माता के मंदिर का वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जयसिंह ने दिया। शिला माता के मंदिर में पहले पशु बलि दी जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे बंद कर दी। वर्तमान में यहाँ पे 2.5 पहले शराब चढ़ती थी। मान सिंह ने बंगाल में अकबर नगर राजमहल बसाया। मान सिंह ने बिहार में मानपुर नामक नगर बसाया। इसके अलावा बिहार के बेटकपुर में भवानी शंकर का मंदिर, गया में महादेव मंदिर, वृंदावन उत्तर प्रदेश में राधा गोविंद का मंदिर। मान सिंह की पत्नी कनकावती ने पुत्र जगत की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। इसे वर्तमान में मीरा मंदिर कहते हैं। 1585 ईस्वी में काबुल में रोशनाइयों के विद्रोह को दबाया और मान सिंह के दरबार में हापा भारत रहते थे तथा संत दादू दयाल ने वाणी की रचना इन्हीं के काल में ही की। मान सिंह ने पुष्कर झील के किनारे मान महल का भी निर्माण करवाया, जहां वर्तमान में पर्यटन विभाग का होटल संचालित है। इसके अलावा मान सिंह है वो ब्लू पोट्री को लाहौर से आमेर राजस्थान का लाने का श्रेय भी मान सिंह को दिया जाता है। ब्लू पोट्री मूलतः पर्शिया ईरान की देन है। इसमें विभिन्न प्रकार के पात्रों बर्तनों के ऊपर अलग अलग रंगों में चित्रकारी की जाती है। इसी को ब्लू पोट्री कहा जाता है। 1614 ईस्वी में अहमदनगर अभियान के दौरान एलिचपुर में मान सिंह का निधन हो गया और इनके निधन के पश्चात इनके ज्येष्ठ पुत्र भाव सिंह है वो आमेर के शासक बने। इस प्रकार मान सिंह ने बहुत ही लंबे समय तक मुगलों की सेवाएं की और आमेर राज्य को धन धान्य से परिपूर्ण शक्ति संपन्न बनाने में मान सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम अगले प्रकरण को कल देखेंगे। आज हमारा प्रकरण बस इतना ही है। धन्यवाद।